नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ कैग की रिपोर्ट में राफेल डील को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। राज्यसभा में पेश की गई कैग रिपोर्ट के अनुसार मोदी सरकार ने जो राफेल विमान की डील की है वो सस्ती है। रिपोर्ट के अनुसार राफेल डील 2.86% सस्ती है। हालांकि बिल्कुल तैयार अवस्था में राफेल की कीमत यूपीए सरकार के जितनी ही है। हालांकि रिपोर्ट में विमान के दाम नहीं बताए गए हैं। कैग की रिपोर्ट से मोदी सरकार का वो दावा भी खारिज होता है जिसमें कहा गया था कि मोदी सरकार ने राफेल विमान 9% सस्ता खरीदा है। तो यहां पर यूपीए से 2.86% सस्ती है राफेल डील। ये बात यहां पर कैग की रिपोर्ट में सामने आई है। तैयार अवस्था में राफेल की कीमत यूपीए सरकार जितनी। कैग रिपोर्ट में विमान के दाम नहीं बताए गए हैं। तो कैग की रिपोर्ट में यहां पर बड़ा खुलासा। और बातचीत करने के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। अमिताभ जी, राफेल का मसला एक बोतल के जिन से बार बार निकलता है, इधर उधर घूमता है, फिर बोतल में जाता है, फिर बाहर निकलता है। अब एक बार फिर यहां पर कैग की रिपोर्ट सामने आई है। चीजें कांग्रेस के लिए भी सोचने वाली हैं, बीजेपी के लिए भी सोचने वाली हैं। देखिए, मुझे लगता है इस सीएजी रिपोर्ट ने दोनों को एक एक मुद्दा दे दिया, कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी, यानी गवर्नमेंट को भी। गवर्नमेंट के लिए ये थोड़ा सा एम्ब्रेसमेंट होगा क्योंकि सरकार के बड़े चेहरों ने इस बात का बार बार उल्लेख किया दावे के साथ कि लगभग 9% से ज्यादा सस्ते में खरीदा हमने राफेल मनमोहन सिंह की सरकार के मुकाबले। जो बात चल रही थी मनमोहन सिंह की सरकार के समय, सीएजी कहती है कि 2.8% सस्ता है सिर्फ। तो ये एक बड़ा गैप है। इस पर कांग्रेस मुझे सवाल खड़ा कर सकती है। एक दूसरा, मोदी सरकार इस मामले में अब संतुष्टि पा सकती है कि भाई चलो यूपीए से सस्ता तो है, अब वो लगभग 3% है या 9% है, इस पर विवाद अलग विषय है। दूसरी चीज जो मुझे लगती है महत्वपूर्ण वो ये जिसका एक राजनीतिक होगा कि फुल्ली लोडेड राफेल जो है, पूरी तरीके से जो तैयार विमान है, युद्धक विमान, उनकी कीमत वही पड़ेगी एनडीए गवर्नमेंट में भी जो पहले यूपीए सरकार के समय तय हो रही थी। तो यानी उसमें तो नफा नुकसान कुछ नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि राफेल का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा हो गया और राजनीतिक मुद्दों में शायद बहुत ज्यादा आंकड़ेबाजी का मसला नहीं होता, परसेप्शनल चीजें ट्रेवल करती हैं, ऐसा मुझे लगता है। मेरा अनुभव ये कहता है, चाहे बोफोर्स को देखें, चाहे ताबूत कांड को देखें, चाहे जीप घोटाला देखें जवाहरलाल जी के समय का, परसेप्शन क्या है वो महत्वपूर्ण है। एक ये सारी जो लड़ाई है, खासतौर पर जो राहुल गांधी ने जो मोर्चा खोला हुआ है वो ऑफसेट पार्टनर को लेकर खोला हुआ है। ऑफसेट पार्टनर कि भाई ऑफसेट पार्टनर एक पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी क्यों बनाई गई भारत में? क्या किसी एक उद्योगपति को लाभ देने के लिए ये चुनाव किया गया? और क्या इस चुनाव के पीछे सरकार के सर्वोच्च स्तर की दखल थी? ये राजनीतिक मुद्दा है। सीएजी की रिपोर्ट इस मुद्दे पर कोई राहत सरकार को नहीं दे पाई होगी, बिल्कुल, क्योंकि वो सीएजी का डोमेन भी नहीं। तो राजनीतिक लड़ाई तो इस मामले की जो है वो सिर्फ इतने तक कन्फाइंड रहेगी। वो फुल्ली लोडेड राफेल कैसा है, ऑफ लोडेड कैसा है, ये चीजें तो कॉमन लोग समझ भी नहीं सकते ना हिंदुस्तान में। बिल्कुल। और इतना ज्यादा तकनीकी विषय है। बोफोर्स पर ही आप देखिए, कहाँ किसी को उसकी जो न्यूएंसेस थे बोफोर्स डील के, बोफोर्स तोप के, वो भी लोगों को नहीं पता थे। बहुत से लोग तो ये भी नहीं जानते थे ये तोप है कि गोला है कि टैंक है बोफोर्स। अमिताभ, लेकिन बात यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये निकल करके आती है, आपने भी लगातार पिछले दिनों देखा होगा, राहुल गांधी जिस तरीके से तमाम अखबार की रिपोर्ट्स का हवाला लेकर के, तमाम और जो जानकारियां उनके पास आ रही हैं उनको लेकर के, अपने सूचना तंत्र को और सक्रिय करके मीडिया के सामने आकर के जिस तरीके से मोदी सरकार पर हमले कर रहे हैं। आज भी वो 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राफेल के मुद्दे पर। तो क्या लगता है ये कैग की रिपोर्ट अब जो सामने आई है, इससे ये जो चीजें हो रही हैं, कुछ इस पे विराम लगेगा, कुछ पॉलिटिकली इस पे चीजें थमती हुई दिखेंगी? नहीं, कतई नहीं लगेगा, कतई नहीं लगेगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, इसको अगर मैं बोफोर्स से इक्वेट करूं, इस बोफोर्स इस ढंग का एक मामला रहा जिसने राजनीतिक अर्थ देश में लिया एक, और उसके राजनीतिक दुष्परिणाम भी कांग्रेस ने भोगे चुनाव में, राजीव जी ने।
उसको अगर हम सामने रखें तो हमको समझ में आता है कि राफेल पर आगे क्या हो सकता है। वो फोर्स पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी जेपीसी, वी शंकरानंद उसके चेयरमैन थे कांग्रेस के। उसने रिपोर्ट रखी, रिपोर्ट हाउस में जिस दिन टेबल हुई जेपीसी की रिपोर्ट, मुझे याद है सारे विपक्षी सांसद खड़े हो गए और उन्होंने रिपोर्ट की प्रतियां फाड़ दी और फाड़ कर हाउस में ही उसको उछाल दिया और उसके बाद समूचे विपक्ष ने इस्तीफा दे दिया पार्लियामेंट से। तो जो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की रिपोर्ट में क्या है इस पर तो चर्चा ही नहीं हुई देश में, और एक वो मुद्दा बन गया। ये नहीं कह सकते अभी आपके राफेल उतना बड़ा मुद्दा बन पाएगा कि नहीं, क्योंकि अभी राफेल महानगरों तक सीमित है मुझे लगता है। अभी वो बी क्लास सिटीज और सी क्लास सिटीज और भारत के गांव तक ट्रेवल नहीं कर पाया जी। वो फोर्स गांव तक पहुंच गया था। गांव के आदमी को भी इस बात में रुचि थी कि अच्छा कुछ सेना का मामला था, कुछ खरीदा गया था, उसमें कुछ गड़बड़ हुआ है। तो वो परसेप्शन मुझे लगता है अभी राफेल पर ग्राउंड जीरो पर नहीं बन पाया है। अनुपम, बिल्कुल। अमिताभ जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से चीजों को बताने के लिए। अमिताभ अग्निहोत्री हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर विस्तार से चीजों को बता रहे थे। इधर जेटली ने यहां पर कैग रिपोर्ट पर ट्वीट किया है और इससे कहा है कि सत्य की जीत हुई है। यहां पर जेटली का ट्वीट सामने आया है, विपक्ष का महाझूठ सामने आया है। सत्यमेव जयते। कैग की रिपोर्ट पर अरुण जेटली ने यहां पर ट्वीट कर लिखा है कि विपक्ष का महाझूठ सामने आया, सत्यमेव जयते। अरुण जेटली ने यहां पर यह ट्वीट किया है, कैग की रिपोर्ट को लेकर के ट्वीट किया गया है। जेटली ने कैग रिपोर्ट पर ट्वीट किया है। बड़ी खबर इस वक्त की।